आज की क्लास में बात करते हैं वंडर वॉल फोर्स के बारे में। तो जॉन वंडर वॉल नाम के एक साइंटिस्ट थे जो क्या कर रहे थे, आटम्स के बिहेवियर के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक देखी। ठीक है, तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा कि किसी भी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की हम बात करें तो देखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, सोडियम का टुकड़ा निकालो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11 और प्रोटॉन भी कितना होगा 11। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, न्यूट्रल आटम बोल सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या कि जो आपका न्यूट्रल आटम होता है उसके अंदर जितना भी निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज वो किसके बराबर होता है, पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। ये कैसे उन्होंने बोला, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज तो 11 इलेक्ट्रॉन पे 11 टोटल नेगेटिव चार्ज होंगे, और एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज तो 11 प्रोटॉन पे टोटल न्यूक्लियस के अंदर 11 पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। तो ये बात हो गई। तो वो क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूव करने की जगह। ठीक है, तो देखो आपने 11th में क्या पढ़ा हुआ है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द आटम इज एम्प्टी, मतलब आटम का मैक्सिमम जगह क्या है, खाली है। जो आटम का मैक्सिमम मास होता है वो आटम के एकदम सेंटर में छोटे से जगह में कंसंट्रेट है। जो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा वेट होता है, मतलब क्या एटम का मैक्सिमम मास यहीं पे पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें और न्यूक्लियस डेंसिटी की बात करें तो क्या होगा। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब किसी भी रीजन में, रीजन का मतलब जगह। ठीक है, सपोज कर लो अगर हम ये जगह को हम चेक ऑब्जर्व करें तो इतने जगह के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है, और वैसे ही न्यूक्लियस डेंसिटी होता है कि न्यूक्लियस का किसी जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितना ज्यादा मैक्सिमम जहां पे होगी उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस डेंसिटी। ठीक है, क्यों यार, देखो आप सभी को मालूम है ये न्यूक्लियस भी और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन बनाया जाए कि आपका इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुका हुआ है तब होगा क्या। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुका होगा उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी न्यूक्लियस के डेंसिटी के पीछे छुप जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आटम का पूरा मास किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन का मास आटम के मास में क्या होता है, एकदम नेग्लिजिबल काउंट होता है, एकदम ना के बराबर काउंट होता है। ठीक है, तो सपोज कर लो एक एग्जांपल से बात करें। ठीक है, यहाँ पे रोड पे एक सपोज कर लो बड़ी सी कार खड़ी है और बगल में एक छोटी सी चींटी खड़ी हुई है, रुकी हुई है, चल नहीं रही है। ठीक है, तो देखो कोई बाहर से ऑब्जर्वर मतलब आदमी दूर से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, ये कार दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसके मास की वजह से। ठीक है, उसको ये नहीं दिखेगा। अगर सुनो, ये चींटी अगर मूव करने लगे तो अगर वो ऑब्जर्वर अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, कोई अच्छा सा टेलीस्कोप लेगा, माइक्रोस्कोप लेगा, जो भी लेगा, ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये भी दिखेगा कि ये चींटी भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब ये चींटी इसके पीछे छुप नहीं सकती अपने मोशन की वजह से। ठीक है, तो देखो उसी प्रकार क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता रहता है तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पीछे छुप नहीं सकता। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव, प्रोटॉन सॉरी न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से। तो एक छोटे से इंस्टेंट के लिए यहाँ पे पॉजिटिव है उसको अलग बनाओ, और इलेक्ट्रॉन पे जो निगेटिव है वो एक दूसरे के ऐसे ऐसे पास पास में आ जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक डायपोल का फॉर्मेशन होगा। देखो हमने क्लास 12th फिजिक्स में क्या पढ़ा हुआ है कि जब दो अपोजिट चार्ज अगल बगल आते हैं तो उससे क्या होता है, डायपोल का फॉर्मेशन होता है। और फिजिक्स वाले डायपोल की बात करें जो 12th में पढ़ा था उसमें डायपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल का डायरेक्शन होता है। देखो इस केमिस्ट्री के अंदर भी हमने डायपोल पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पे हमेशा दो आटम होते थे और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक आटम है, इसलिए हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में चार्जेस की बात चलती है, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, हमने पहले ही यहाँ से बता दिया कि ये चार्ज की बात चलेगी। तो कुछ टाइम के लिए क्या हो गया, चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो देखो ये क्या करेंगे, अब एक इलेक्ट्रो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, चार्ज, और मैग्नेट का मतलब जो दूसरे को अट्रैक्ट करे, क्योंकि ये प्लस माइनस है इसके अंदर एक डायपोल जनरेट हो गया है। तो ये क्या करेंगे, एक मैग्नेट की तरह दूसरे और आटम्स को क्या करेंगे, अपने से चिपकाने का काम करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे एक आटम लिया था, अब जैसे हमने सोडियम का टुकड़ा एक लिया होगा
तो उसके अंदर एक आटम तो होगा नहीं, बहुत सारे आटम होंगे। तो जब और दूसरे आटम क्या करेंगे, इसके सराउंडिंग में आएंगे, तो ये क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, दूसरे आटम को क्या करेगा, अपने से चिपकाने का काम करेगा। तो जब चिपकाएगा, उससे पहले ये जो कंडीशन यहाँ पे बना है उसके अंदर भी होगा। सपोज कर लो यहाँ पे कोई दूसरा आटम आया है, तो उसके अंदर भी ऐसा प्लस माइनस बना होगा कुछ टाइम के लिए। ये जो प्लस माइनस बनता है, ये बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए बनता है, ठीक है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव कर रहा है, जब कभी पास में आता है तब का ये केस चल रहा है, ठीक है। तो देखो जब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो इसको यहाँ से, जब ये यहाँ पे पास में आएगा मोशन करते करते, क्योंकि देखो आटम्स हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये क्या, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो यही जो अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन को उन्होंने नाम दिया वंडरवॉल अट्रैक्शन या वंडरवॉल फोर्स नाम दिया। ये क्या होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है, ना ही एक्सेप्टिंग डोनेटिंग से बॉन्ड बना है। शेयरिंग से बनता तो उसको कोवेलेंट बोलते, एक्सेप्टिंग डोनेटिंग से बनता तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक बॉन्ड बोलते। लेकिन यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट मतलब छोटे से टाइम के लिए और बहुत ही इंस्टेंट डाइपोल क्रिएट होने की वजह से ऐसा हुआ, जिसकी वजह से जो आपका वंडरवॉल फोर्स होता है बहुत ही वीक फोर्स माना जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कंडीशन मतलब ऐसा बिहेवियर हर प्रकार के आटम्स, चाहे न्यूट्रल हो या फिर आयनिक हो, मॉलिक्यूल या फिर आयंस, मॉलिक्यूल या आयंस, हर प्रकार के आटम, मॉलिक्यूल, आयंस, हर हर सबके अंदर ये वाला फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका वंडरवॉल फोर्स होता है, जितने भी आटम्स होते हैं सबके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमको आज इसी की बात करनी है। तो वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, क्लियर हुआ। जब क्या होते हैं, एक आटम के अंदर छोटे से टाइम के लिए एक डायपोल जनरेट होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, दूसरे आटम को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और यही छोटे से अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल अट्रैक्शन। उसको ऐसे छोटे छोटे डैशेस से दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे बात करें वंडरवॉल फोर्स के स्ट्रेंथ के मतलब मजबूती के बारे में, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, देखो दो अलग अलग आइटम्स है, अगल बगल हैं, ठीक है, वो वंडरवॉल फोर्स से जुड़े हुए हैं। ये जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत तब बनेगा जब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को टच कर लेंगे। दो अलग अलग मॉलिक्यूल जब क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के स्ट्रक्चर को जब जितना ज्यादा टच करते हैं, उनके अंदर उतना ज्यादा क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स पाया जाता है। जैसे हम बात करें एक एग्जांपल की, हम बनाते हैं पहले यन पेंटेन, ठीक है। तो हमारे पास CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये क्या है, यन पेंटेन है। यन पेंटेन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ऐसे ही क्या करो, एक दूसरा यन पेंटेन बनाओ, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3। तो देखो अभी कहने को तो ये दूर दूर लग रहे हैं, लेकिन आप सभी को मालूम है, अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर में इसको बनाया जाए तो कैसे दिखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3 4 5। और दूसरा भी क्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इससे एकदम सटा के बना सकते हैं, जिससे इन दोनों के बीच जो गैप है एकदम ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों क्या हुए हैं, एक दूसरे से एकदम टच में है। तो इसके अंदर अगर हम वंडरवॉल फोर्स की बात करें, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। जिसे ये बात हो गया यन पेंटेन के बारे में। अगर इसी को हम क्या करें, यन पेंटेन में मतलब हमारे पास 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। इसी को थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करें, ठीक है। जैसे हम इसी को बना देते हैं नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में क्या होता है, कार्बन बीच में, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3 होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें भी देखो 3 3 9 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियो, नीचे नहीं दिख रहा है, चलो इसको बोलते हैं नियो पेंटेन बोलते हैं, ठीक है, पेंटेन। तो अगर हम क्या करें, एक नियो पेंटेन ले और एक और दूसरा नियो पेंटेन लाए, तो क्या होगा, ठीक है। तो एक और दूसरा नियो पेंटेन जब बना दोगे, तो अगर सोचोगे कि इनके बीच में अगर इनको चिपकाया जाए, तो ये उतना इफेक्टिवली नहीं चिपक पाएंगे, क्योंकि देखो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये कभी भी स्ट्रांगली नहीं चिपक पाएंगे, ठीक है। तो अगर यन पेंटेन और नियो पेंटेन को कंपेयर करो,
तो एन पेंटेन के अंदर ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स होगा एज कम्पेयर टू नियो पेंटेन के बारे में। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्स के बारे में। हमारे पास पहला टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखो डाइपोल डाइपोल वर्ड है, मतलब इसके अंदर दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे और उनके अंदर पहले से ही क्या होगा, परमानेंटली डाइपोल पहले से ही मौजूद होगा। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री के अंदर डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा हम प्लस से माइनस की तरफ बनाते हैं। प्लस का मतलब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऐसा सिचुएशन हमने डाइपोल मूवमेंट में पढ़ा के बताया था। ठीक है, ऐसा भी समझ लो या एक और कंडीशन से समझो कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ज्यादा डायपोल मोमेंट के बारे में जानना है तो केमिस्ट्री वाला डायपोल मोमेंट इससे 2-3 क्लास पहले जाके देख लेना। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, डायपोल इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो देखो इसमें क्योंकि पहले से ही डायपोल जनरेट हुआ है तो हमको बनाने का जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम सिंपल का एग्जांपल ले, हमारे पास HCl है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है HCl के अंदर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके लिए इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। वैसे यहाँ पे भी होगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, वंडर वॉल अट्रैक्शन बोलेंगे या सिंपली डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। और ये हमेशा सिर्फ दो नहीं मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल चैन के अंदर आप बना सकते हो। ठीक है, और ये इंटरेक्शन जो होगा हमेशा बनता रहेगा टूटता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके आइटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जब ये डिस्टेंस बढ़ेगी मतलब ये जब दूर जाएंगे तो टूट जाएगा, और जब पास आएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके बारे में। जैसे और एग्जांपल देखो, वाटर हो गया, एचएफ हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है, पहले से ही डायपोल मौजूद होता है और जिसकी वजह से इसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो डायपोल का मतलब कोई एक मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर डायपोल मौजूद होगा, और इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब पहले क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब होता है पहले वो डायपोल नहीं होगा, मतलब वो पहले क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्या? नॉन पोलर, जिसके अंदर कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी। ठीक है, जैसे सिंपल बात करो नोबल गैसेस की, तो उसमें क्या होता है, कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। लेकिन जब ये इसके क्या बोलते हैं सराउंडिंग में आएगा, तो सपोज कर लो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये न्यूक्लियस और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन सभी मूव कर रहे हैं, कोई भी ये नोबल गैस है, तो ये क्या करेगा, इसका यहाँ पे प्लस है, इसका ये निगेटिव को देखेगा तो क्या करेगा, इसके निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, जिससे इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। ये तो आपका ऐसा ही रहेगा, और लेकिन दूसरे का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके प्लस ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इधर की तरफ खींचा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेंगे और ये न्यूक्लियस हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके पास पहले से ही डायपोल मौजूद था और उसने इसके अंदर क्या कर लिया, डायपोल को इंड्यूस कर दिया, मतलब पैदा कर दिया। तो इस इंटरेक्शन को क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे इसको बोलेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसका प्लस इसके माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस इंटरेक्शन को क्या बोलोगे, ये बोलोगे। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, तो हमारे पास है इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखो इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब दोनों जो हमारे पास ए और बी आटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे होंगे, नॉन पोलर। ठीक है, तो हम करते क्या है, नोबल गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस की हम बात करेंगे, और जितने भी मोनोटॉमिक गैस हैं जैसे हीलियम हो गया, और सॉरी हीलियम तो नोबल गैस है ना, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, इन सब की बात करेंगे। इन सब में क्या होगा, ये सभी क्या है, ये हमारे पास डायटोमिक है, और ये क्या है, नॉर्मल गैस, और ये सभी क्या है, नॉन पोलर, मतलब इनके अंदर पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी कब आती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, मतलब ये क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लो हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो देखो हमने पहले क्या बताया था, कोई एक हाइड्रोजन होगा तो इसके अंदर पोलैरिटी कैसे पैदा होती है, इसका जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करता रहेगा। तो जो हमने पहले कहानी आपको बताई थी वही कहानी रिकैप कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पीछे छुप नहीं पाएगा। फिर क्या करेगा, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस का प्लस और यहाँ पे ये माइनस दिखेगा, और ये क्या करेंगे, एक परमानेंट क्या बोलते हैं,
वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक डायपोल जनरेट हो जाएगा। फिजिक्स वाला डायपोल की बात करें, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ एक एटम की बात चल रही है, ठीक है। तो एक डायपोल जनरेट हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जितने टाइम में ये ऐसा बना हुआ है, उतने टाइम में इसके अंदर भी क्या होगा, ऐसा ही सिचुएशन बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये जब इसके कांटेक्ट में आएगा, मतलब पास में आएगा, तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। और इसी अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, आप इंड्यूस डायपोल इंटू डायपोल इंटरेक्शन बोलोगे। पहले क्या थे, नॉन पोलर, पहले क्या थे, नॉन पोलर। इन्होंने इसने भी अपने अंदर डायपोल को पैदा किया, और इसने भी अपने अंदर डायपोल को पैदा किया। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और देखो, जितने भी आपके मोनोटॉमिक गैसेस होते हैं, या जितने भी आपके नोबल गैसेस होते हैं, वो अपने कंडेंस फॉर्म में वंडरवॉल फोर्स की वजह से ही पाए जाते हैं। देखो, कंडेंस फॉर्म का मतलब, कंडेंस कंडेंस फॉर्म का मतलब किसी भी वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना, ठीक है। तो देखो, ये सभी क्या होते हैं, गैसेज, अपने गैसेज मतलब वेपर की स्टेट में होते हैं। तो जब ये वंडरवॉल फोर्स की वजह से एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो क्या करने लगते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद करना पड़ेगा कि जितने भी आपके गैसेज होते हैं, वो वंडरवॉल फोर्स की वजह से कंडेंस होते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। इस बात करते हैं कि ऐसे कौन से अलग अलग फैक्टर होते हैं जो वंडरवॉल फोर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो देखो, जब टेम्परेचर आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो क्या होता है। तो देखो, आप सभी को मालूम है वंडरवॉल फोर्स गैसेस के अंदर लगता है। और गैसेस क्या होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, वो मूव करने लगते हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। तो उनके अंदर जो रेंडमनेस होती है, जो तब मतलब जो वो मूव करने की टेंडेंसी होती है, वो बढ़ जाती है। जिससे क्या होते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो दूर जाएंगे तो क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स टूटने लगेगा, मतलब कमजोर होने लगेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आपका वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, कम होने लगता है, क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे प्रेशर के बारे में। तो देखो, आप सभी को मालूम है, जैसे एक बकेट में एक गैस भरा हुआ है, अगर आप पिस्टन लगा के ऊपर से इसको दबाओगे, प्रेशर लगाओगे, तो गैसेस क्या होंगे, एक दूसरे के पास आने लगेंगे। तो जब एक दूसरे के पास आएंगे, तो मतलब क्या, उनके अंदर वंडरवॉल फोर्स बढ़ने लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ने लगेगी। तो देखो, जैसे जैसे आप प्रेशर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो आपका वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर से बढ़ाने से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, वो भी बढ़ने लगा। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो देखो, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेंगे, देखो सपोज कर लो हमारे पास एक एटम है, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखो, अगर दूसरा एक एटम ला दो, तो उसके अंदर क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। तो जैसे जैसे क्या करोगे, आप अलग अलग आइटम लाओगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, इनके अंदर पोलैरिटी ज्यादा से ज्यादा बनते रहेगा। पोलैरिटी ज्यादा से ज्यादा बनेगा, तो वंडरवॉल फोर्स ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाते जाओगे, आपके पास क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो देखो, हमने क्या किया, अलग अलग आइटम बना के इलेक्ट्रॉन बढ़ाया। आप क्या कर सकते हो, सेम आइटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हो, ठीक है। सेम आइटम के अंदर कैसे बढ़ाओगे, सोडियम का टुकड़ा ले लो, यहाँ पे न्यूक्लियस ले लो, पहले क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन रखो, फिर दो इलेक्ट्रॉन रखो, फिर क्या करो, तीसरा इलेक्ट्रॉन रखो, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन रखो। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाओगे, तो जो पोलैरिटी का स्ट्रेंथ होता है, वो क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। देखो, पोलैरिटी स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आपका प्लस और माइनस क्या होंगे, ज्यादा एक दूसरे को क्या बोलेंगे, अपोज करेंगे। जितना ज्यादा प्लस होगा, जब उतना ज्यादा माइनस आप लाओगे, तो क्या करेंगे, अच्छा अच्छे से पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर, ठीक है। तो देखो, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, तो जिससे उससे होगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, न्यूक्लियस भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या मिला आपका, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, वंडर वॉल फोर्स वंडर
वॉल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई वंडर वॉल फोर्स के बारे में।